हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे हम अपने घर पे कोई एक नई वस्तु ले आते हैं और हमारे घर वाले हमारे से ये पूछे कि इसका फ़ायदा क्या है, यानी कि ये तुम ले तो आए हो इस वस्तु को, इसका फ़ायदा क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होगा, कहने का मतलब ये है। तो उसी प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इसके अंदर हम उसका फ़ायदा क्या है, कहाँ कहाँ हम उस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, उसको ऐसा तो है नहीं घर में हम यूज़ कर, देखो घर में बहुत सारी जो हमारी अप्लाइंसेज होंगी उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज़ होता है, वो तो बात ठीक है। लेकिन अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में इस कंसेप्ट का हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और क्या इसका बेनिफिट है, तो यहाँ पे हम ये बात हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आगे चलते हैं। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा था, एक टेस्ट चार्ज रखा, उसके ऊपर हमने क्या निकाल ली, फोर्स निकाल ली। अब कंसीडर कर लिया फोर्स कितनी आई, एफ, और उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को किससे डिवाइड कर दिया था हमने, टेस्ट चार्ज क्यू नोट से। क्यू नोट यानी कि क्यू के पैर में जीरो, थोड़ी सी बड़ी बन गई है। क्यू के पैर में जीरो का मतलब क्या है बच्चों, जीरो का मतलब ये है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है इसका वो अप्रोचिंग टू जीरो है। ठीक है, अप्रोचिंग टू क्या है, जीरो। इसकी वैल्यू कैसी है, वेरी स्मॉल है बच्चों। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास ये आ गया था, ऊपर फोर्स और नीचे चार्ज। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो कि जैसे कि क्या है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब नेक्स्ट, यानी कि यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। तो F का फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएं तो क्यू नोट इंटू में E हो जाएगा बच्चों। F यहाँ पे क्या है, F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी चार्ज के ऊपर जो यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स है। तो इसका मतलब F है फोर्स ऑन ए चार्ज, और क्यू नोट कौन सा है, अब यहाँ पे क्यू नोट चार्ज रखा है और उसके ऊपर जो फोर्स थी उसको हमने F बोल दिया। अब यहाँ पे एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये जो फोर्स आ गई किसके ऊपर आई है, क्यू नोट चार्ज पे। अब यहाँ से हमें एक बात नज़र आ रही है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स, और इस तरफ क्या रखेंगे, ये चार्ज, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, चार्ज, और इसको हम क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल ली थी, अब उसी बात पे हम दोबारा आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल ली, यहाँ पे चार्ज रखा, उसके ऊपर फोर्स निकाल ली, उस फोर्स को जो ये चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, इससे हमने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। अब इसको इस तरफ ले, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास, कंसीडर कर लिया, वो वैल्यू कितनी आई, ई। अब ई की जो ये वैल्यू आई है, ई की और क्यू नोट की, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी पॉइंट के ऊपर रखे हुए चार्ज, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज रखा है ना वो, और इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई, यानी कि फोर्स की वैल्यू मिल गई। और वो फोर्स कौन सी है, जो इस चार्ज के ऊपर लगी है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का पता चल जाए तो उस पॉइंट के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर हम बड़ी आसानी से क्या बता सकते हैं, फोर्स बता सकते हैं। यही फ़ायदा है। यानी कि अब ये कहोगे ये क्या फ़ायदा, जैसे कि हम यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ले लें, एक तो क्या ले लें बच्चों, Q1, और दूसरा क्या ले लें, Q2। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। या फिर सिंपल ये कह दें एक चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स बताओ, ये कह दे, ये यहाँ पे देखो एक चार्ज, इसके ऊपर फोर्स बताओ। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे क्या इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है, तो उसका पता होना चाहिए, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहली फर्स्ट, तो ये पता होना चाहिए क्या कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, वो कितनी डिस्टेंस पे रखा है इससे, यानी कि इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो वो कितनी डिस्टेंस पे रखा है। और नेक्स्ट क्या देखेंगे, इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है। अब मीडियम की बात भी हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम फोर्स बताएंगे ना। तो कूलॉम लॉ से फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2, और डिवाइड में क्या होता है बच्चों, R का स्क्वायर।
यानी कि दूसरा चार्ज उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, इन दोनों के मीडियम, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कैसा है, कौन सा मीडियम है। तो इसका मतलब टोटल कितनी बातें हमें पता होनी चाहिए अगर इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 3 बातें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक ही क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो, तो इस पॉइंट के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स बड़ी आसानी से बता सकते हैं। क्यू नोट इंटू, यानी कि चार्ज की और इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर यहाँ पे आ जाएं, अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इसके ऊपर चार्ज क्यू रखा, तो फोर्स कितनी लगेगी इस क्यू के ऊपर, क्यू इंटू में E, सिंपली मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो यही इसका बेनिफिट है। यहाँ पे हमें 3 क्वांटिटी चाहिएंगी, यहाँ पे हमें सिर्फ एक क्वांटिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए, ये इसका फ़ायदा हो गया ना पीछे वाली। अब इस प्रॉब्लम में अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, 3 पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पता हो, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे बच्चे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ़, यानी कि यहाँ से लिख लियो, इफ़ वी आर नोन अबाउट, यानी कि इफ़ वी आर नोन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ई फील्ड लिख दूं मैं, ई फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो एट ए गिवन पॉइंट, then we can easily find out force on a charge placed at that point, तो आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चे, या फिर आज का जो हमारा टॉपिक क्या था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।